अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी लेने का प्लान बना रहे हो ना, मैं आपको आज टाटा नेक्सॉन ईवी का एक ऐसा वेरिएंट दिखाता हूं जो कि पैसे तो आपके कम जाएंगे, बट आपको फीचर्स ऐसे कमाल के देखने के मिल जाएंगे। जब आप ये वीडियो देख लोगे ना, तो आपको एक भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा कि आपको टाटा नेक्सॉन ईवी का कौन सा वेरिएंट लेना है, क्योंकि वेरिएंट्स बहुत मल्टीपल जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये है आज हमारे पास इसका फियरलेस 45 वाला, जिसके अंदर जो बैटरी पैक है वो आपको टॉप मॉडल वाला मिल जाता है। और कई ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब आप वीडियो कंटिन्यूटी में देखोगे कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं ये वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, आपके 2 लाख रुपए बचेंगे अगर आप इसे टॉप वेरिएंट से जो है कंपेयर करते हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी नई वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है इजीली मिल जाए। चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी चाबी यहाँ पे दिखाता हूँ। चाबी आप चेकआउट कर लो, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है इस फियरलेस 45 वाले वेरिएंट के अंदर। चाबी बिल्कुल देखो सेम, सबसे पहले तो टॉप एंड जैसी आपको मिलती है। लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करोगे तो एक बार मैं आपको दबाऊं तो देखो आपको जो इसकी हेडलाइट है वो जो है यहाँ पे ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, दोबारा प्रेस करोगे तो बंद कर सकते हो। बाकी बूट खोलना है उसका भी ऑप्शन है, वो भी आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाता है। और जो सेकेंडरी की है वो भी बिल्कुल सेम मिलती है। और अगर आपको फिजिकल की निकालनी है तो उसका ऑप्शन जो है आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। तो देखो चाबी बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाली मिलती है, तो आपको चाबी देख के तो ये आइडिया नहीं लगेगा कि हाँ भाई आप बेस वेरिएंट ले रहे हो, बीच वाला ले रहे हो, तो ये आपको डेफिनेटली नहीं फील होने वाला है। इनफैक्ट एक और चीज आपको बहुत कमाल की मिल जाती है कि यहाँ पे आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है उसका ऑप्शन भी यहाँ पे जो है आपको दिया गया है, तो आपको चाबी निकालने की भी जरूरत यहाँ पे जो है नहीं पड़ने वाली है। बाकी मेन बात कर लेते हैं पैसों की, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्राइस वाली चीज बताई थी। ये पर्टिकुलर वेरिएंट अगर आप लेते हो तो भाई यहाँ पे आपको जो है ना 14,99,000 कॉस्ट करेगा एक्स शोरूम। बट आपको इतने पैसे नहीं देने, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जिस प्राइस में ये वेरिएंट आ रहा है ना, अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी की भी बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जो टाटा डिस्काउंट दे रहा है ना अप्रैल के महीने में या फिर मई की बात करोगे, वैसे मल्टीपल मंथ में डिस्काउंट थोड़े से बदलते रहते हैं, बट मैं ये जो डिस्काउंट बता रहा हूँ वो आपको अप्रैल के महीने का बता रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए का जो कैश डिस्काउंट है वो आपको टाटा नेक्सॉन ईवी के इस वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट के ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जो 6 महीने की चार्जिंग थी ना, मतलब टाटा पावर के जितने भी आउटलेट हैं उस पर अगर आप चार्ज करते हो तो आपको कार्ड दिया जाएगा 75,000 कुछ अमाउंट है उतने रुपए, और 6 महीने जो पहले आ जाएगा वो एप्लीकेबल रहेगा। ये मेन आपको बेनिफिट या डिस्काउंट देखने को मिलेंगे अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी जो है यहाँ पे प्लान करते हो। बाकी वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सामने की तरफ अगर आप चेकआउट करोगे तो टाटा का लोगो मिल जाता है। कनेक्टेड वाली जो DRLs हैं वो आपको दे रखी हैं, और ये DRL एज अ चार्जिंग का जो इंडिकेशन है वो भी शो करती हैं, तो बढ़िया लगती हैं देखने में। बाकी लुक वगैरह आप जो यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी हेडलाइट वगैरह की बात करोगे तो वो मैंने आपको दिखाई दी थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है एलईडीज के अंदर। ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर भी यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी यहाँ पे जो कॉर्निंग फॉग लैंप है वो भी मिल जाती है, जो कि सेम प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है। अगर आप इस चीज को यहाँ पे देखोगे ना तो बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हाँ भाई आप जो है टॉप से नीचे वाला वेरिएंट ले रहे हो। तो फ्रंट बिल्कुल सेम मिलता है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको कोई भी जो 360 कैमरा है फ्रंट में अगर आप चेकआउट करोगे तो नहीं मिलता है, बट जो नीचे वाली ग्रिल है वो सेम है। तो जो लुक वगैरह है ना वो बिल्कुल अल्टीमेट निकल के आता है, तो आपको फील भी नहीं होता है कि हाँ भाई आप एक लोअर वेरिएंट चला रहे हो या टॉप एंड वेरिएंट, तो ऐसी कहीं से भी वाइब डेफिनेटली यहाँ पे जो नहीं आती है। बाकी अगर आप टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। एक्टिव जो वेंट्स हैं वो आपको नीचे की तरफ जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो टायर की कूलिंग है या थोड़ा सा ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करने में जो है हेल्प करते हैं। बाकी जो इस गाड़ी के अंदर वाइपर्स मिलते हैं वो डेफिनेटली थोड़े से सादा वाले हैं, बट जो इनका डिजाइन है वो ऐसा लगता है कि आपको एरो ब्लेड वाले यहाँ पे जो है दिए गए हों। बाकी रेंज सेंसिंग वाइपर मिलता है कि नहीं मिलता, जब अंदर चलेंगे मैं आपको प्रॉपर जो है दिखाने वाला हूँ। और बात करोगे इसके व्हील्स की या फिर इस साइड से, तो लुक वगैरह चेकआउट कर लो कैसी लुक है। सेम जो टॉप एंड में लुक आती है वही सेम अलॉय व्हील्स का डिजाइन बात कर लो, क्लैडिंग की बात कर लो, बिल्कुल आपको सेम मिलती है। बाकी जो व्हील का साइज है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 215 60 16 ये टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है, और डायमंड कट अलॉय तो आपको मिलते ही हैं। बाकी ये जो है ऊपर कवर आपको मिलता है, बाकी ये जो है डायमंड कट अलॉय जो है आपको दिए गए हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अगर आप रियर में चेकआउट करते हो तो रियर में भी सेम आपको जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। बाकी एक चीज और कमाल की मिल जाती है, जो इस गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत बढ़िया मिलता है। वैसे तो जो पेट्रोल डीजल वाली नेक्सॉन आती है उसमें 208 का कंपनी बताती है, बट अगर आप स्पेशली इस ईवी की बात करोगे ना तो यहाँ पे आपको 190 mm का देखने को मिल जाता है। तो नीचे से जो लगने की शिकायत है वो डेफिनेटली नहीं आएगी। वो ग्राउंड क्लियरेंस कम क्यों हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूँ। ये जो इसका थोड़ा सा बैटरी पैक है ना, अगर आप नीचे से चेकआउट करोगे, ये देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे से लटकता हुआ जो है डेफिनेटली दिखाई देने वाला है। देखो ये बॉर्न ऑन ईवी नहीं है,
तो इस वजह से थोड़ा सा आपको पता भी चल रहा है। अदरवाइज जितने भी बॉर्न ईवीज हैं उनके अंदर जो बैटरी पैक है वो लगाए नहीं लगाए वो आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके बारे में एक चीज़ है। और जो टाटा नेक्सॉन ईवी है ना वो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, ये मैं आपको क्लियर जो है स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। बाकी डॉट टीवी की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है, क्लैडिंग वगैरह आप देख लो, और देखो डुअल टोन वाला फील भी डेफिनेटली आता है। तो वो आप एक बार बताओ आपको कैसा लग रहा है। और जो इसके अंदर मिरर्स है ना वो भी सेम टॉप एंड वाले आपको मिलते हैं, पियानो ब्लैक के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे आप इसके जो है इंडिकेटर्स देख पा रहे होगे, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे कर सकते हो। तो कमाल की चीज आपको मिलती है। देखो जिस प्राइस में ये गाड़ी आ रही है या वेरिएंट पर्टिकुलर की अगर आप बात करोगे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको प्राइस बता दिया, डिस्काउंट भी बता दिया, उसके बेसिस पे अगर आप जज करोगे ना तो इससे बढ़िया वेरिएंट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, स्पेशली ईवी की अगर आप बात करते हो। बाकी रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं। सिर्फ एक चीज ये जो है ऑफर नहीं करता है, अगर आप अंदर से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी आपको सनरूफ वगैरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। बाकी जो एंटेना मिलता है वो आपको शार्क फिन वाला जो है देखने को मिल जाता है। और इस साइड से भी एक बार आप लुक वगैरह इसकी जो है चेकआउट कर लो। पीछे की तरफ बढ़े तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो, टिपिकल नेक्सॉन वाली लुक आपको मिलती है। बट एक चीज जरूर से है कि यहाँ पे जो रिवर्स कैमरा है वो ऑफर कराया गया है, कनेक्टेड लाइट आपको मिल जाती है, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, रियर ग्लास पे डिफॉगर आपको मिलता है। अंदर चेकआउट करोगे तो जो वाइपर है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी जो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है उसका जो लुक है वो आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। और जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है ना वो आपको इधर की तरफ मिलता है। बाकी मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ चार्जिंग स्पीड्स वगैरह क्या है, क्योंकि यहाँ पे कमाल की चार्जिंग स्पीड्स भी आपको मिलती हैं। पीछे से और बात करोगे तो पीछे आपको सेफ्टी के अंदर 2 सेंसर मिल जाते हैं, और ईवी है तो ऐसा कुछ आपको लुक मिलता है। और नीचे अगर आप चेकआउट करोगे तो सारा सेटअप आप देख लो, बैटरी पैक आपको नीचे से जो है यहाँ पे लटकता हुआ दिख ही रहा होगा। और अब मैं आपको यहाँ पे जो है इसका चार्जिंग पोर्ट दिखाता हूँ, और एक बार हैजार्ड वगैरह को थोड़ा सा बंद कर देते हैं। ये आप देखो इस तरीके से, और जो चार्जिंग पोर्ट खोलना है ना उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसको इस तरीके से खींचो और ये जो है खुल जाएगा। आप देखो टाटा नेक्सॉन ईवी जो पहले आ रही थी और आज की डेट में जो 45 वाला वेरिएंट जो आ रहा है उसमें चार्जिंग स्पीड में आपको फर्क मिलेगा। सबसे पहले तो आप चार्जिंग पोर्ट चेकआउट कर लो, सेम CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, जो कि 3 चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। और मैक्सिमम चार्जिंग की बात करोगे तो ये गाड़ी अब 60 किलोवाट DC चार्जिंग को यहाँ पे सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से आप इसे जो है सिर्फ 40 मिनट में 0 से 80% जो है यहाँ गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, जो कि बहुत सही चार्जिंग स्पीड है जिस प्राइस में ये गाड़ी आ रही है। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा बेटर चार्जिंग स्पीड चाहिए तो डेफिनेटली आपको ऑलमोस्ट 10-12 लाख रुपए और मिलाने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो थोड़ी चार्जिंग स्पीड है ना बढ़िया मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है अगर आप इसे अपग्रेड करोगे तो या तो आप कर्व देखो, या फिर अगर आपको BE6 या XEV E9 या फिर इनफैक्ट मारुति की ई विटारा जो आएगी उस पर तो अभी जज नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें आपको ज्यादा चार्जिंग स्पीड वगैरह जो है मिल सकती है। अब इस गाड़ी के साथ जो स्टैंडर्ड चार्जर है वो 3.3 किलोवाट का है। वो दिखता कैसा है वो मैं आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ। बटन दबाओ, चार्जर जो है आपको डेफिनेटली इस बॉक्स के अंदर मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको कई बार दिखा रखा है। सिंपल प्लग वाला है जहाँ पे आप AC गीजर वगैरह का जो कनेक्शन लगाते हो ना, ये देखो चार्जर ये रहा। और जो इसका प्लग है वो नॉर्मल इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 15 एम्प वाला रहता है ना, ये आप देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो भाई इस तरीके का प्लग आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो आप कनेक्ट करके घर इजीली घर पे जो है चार्ज कर सकते हो। सिर्फ अर्थिंग की जरूरत आपको जो यहाँ पे पड़ने वाली है। बाकी दूसरा ऑप्शन ये है आप 7.2 वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो टाटा नेक्सॉन के साथ, जो कि ऑलमोस्ट इस गाड़ी को 6 घंटे 36 मिनट के अंदर 10 to 100% जो है चार्ज कर देगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो लगभग 60,000 रुपये आपके खर्च होंगे, कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टैटिक का नेक्टर चार्जर ले लेना। स्पॉन्सर नहीं है, ना ही कोई कोलैबोरेशन वगैरह है, मैं अपने यूजेबल या फिर अपने फीडबैक से ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 के अंदर जो है आपको बहुत बढ़िया चार्जर मिल जाता है। ऐप से आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको फास्ट चार्जर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप देख सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड चार्जर मैंने आपको बता दिया, फास्ट चार्जिंग ये जो है 60 किलोवाट को आप सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से 40 मिनट में 10 to 80% आप इस गाड़ी को जो है चार्ज कर पाओगे। भाई आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो कि चार्जिंग स्पीड्स आपको कैसी लगी। बाकी अब मैं आपको जो है बूट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इसका बटन मिल जाता है, इसको प्रेस करके आप खोल सकते हो। और जो बूट स्पेस है वो आपको 350 लीटर का यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो तो सीट फोल्ड करने का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। इसमें जो ली गार्ड का वॉल बॉक्स है 3.3 किलोवाट का वो आपको मिलता है। चार्जर वगैरह नहीं है तो वो चीज़ आप याद रखना। बाकी लाइट मिल जाती है अंदर की तरफ, और जो हुक है वो आपको 3-3 किलो के 2 यहाँ पे दे रखे हैं, और सेम 2 आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको V12 वाला ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 3.3 किलोवाट तक का जो लोड है वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, बट जो कनेक्टर है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। आई थिंक टॉप एंड में कंपनी इंक्लूड दे रही है, वो एक बार जब आप डीलरशिप पे विजिट करो बात कर सकते हो। बाकी अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो 2 बंदों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो भी ऑफर करे गए हैं, और टाटा नेक्सॉन की सेफ्टी में
चर्चा नहीं करो तो सही है, क्योंकि गाड़ी जो है 5 स्टार ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप के अंदर लेके आ रखी है, तो सेफ्टी भी आपको कमाल की देखने को मिल जाती है। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। मोटा मोटा जितना भी बाहर से था मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ आप स्पेशल पूछना चाहते हो उसके बारे में, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछ सकते हो। और अब देखते हैं इसका इंटीरियर। सबसे पहले आप इंटीरियर देखो, सिंगल टोन इंटीरियर का ऑप्शन मिल जाता है। पियानो ब्लैक का जो टच है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। साथ में सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे ऑफर कराया गया है। अम्ब्रेला होल्डर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। बोतल अगर आपको रखनी है तो वो भी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 4 स्पीकर्स और 4 ट्यूटर का ऑप्शन देता है। बट अगर आप टॉप एंड की बात करोगे तो वहाँ पे आपको JBL का जो म्यूजिक सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है, तो वो आप एक बार देख सकते हो। बाकी चारों पावर विंडोज आपको मिल जाते हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। ट्यूटर आपको पिलर माउंटेड मिलते हैं, ये डमी है। लगता है ऐसा है कि यहाँ पे ट्यूटर लगा के दे रखे हैं, बट ऐसा नहीं है। डोर लीवर क्रोम के अंदर मिल जाते हैं। मिरर के जितने भी कंट्रोल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। और इस गाड़ी के अंदर जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेसिक है वो है ये सीट्स, क्योंकि यहाँ पे लेदर सीट्स और वेंटिलेशन में से कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बट हाइट एडजस्टेबल जो सीट है वो ज़रूर से जो है ऑफर करी गई है, जो कि बढ़िया है, ठीक है। बाकी आप भी बता सकते हो आपका क्या सजेशन है इसको लेके। मुझे लगता है कि अगर ये वेंटिलेशन या लेदर सीट्स भी इसके अंदर ऐड कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि इंडिया के अंदर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता बंदा। और तो क्या ही है। बाकी सीट पे आप ट्रिम वगैरह देख लो, इंसर्ट्स वगैरह कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट के अंदर भी जो है दे रखे हैं। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ना, सेफ्टी के अंदर 6 एयर बैग भी ऑफर करता है, तो सेफ्टी में तो कहीं से भी आपको कोताही जो है यहाँ पे नहीं बरती गई है। डोर थर्ड आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे बटन प्रेस करो इस तरीके से, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और गाड़ी बिल्कुल आवाज नहीं करती है। AC अपना तुरंत जो है ऑन हो जाता है। बाकी ऑटो अब भी आप जो है देख पा रहे होगे। अब देखो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ये पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफर करता है। सबसे पहले तो आप स्टीयरिंग व्हील चेकआउट करो। यहाँ पे 2 स्पोक का फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद लेदर रैप के साथ। बढ़िया चीज। दूसरी चीज, जो सीट पे टच था वो यहाँ पे अगर आप देखोगे पर्पल फिनिश में, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और जो टाटा का लोगो है वो इल्यूमिनेटेड आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं है सिर्फ, बाकी MID को जो टॉगल करने के बटन है वो मिल जाते हैं। व्यू अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो एक सेकंड इसको ऑफ कर देते हैं। अब आपको प्रॉपर और बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। और लोगो भी देख लो। यहाँ पे जो बटन है वो आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड मिलते हैं। जो इंफोटेनमेंट है ना वो टॉप मॉडल से थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे 10.25 इंचेस के समथिंग का आपको मिलता है। बाकी अगर आप टॉप एंड की बात करते हो जो कि एम्पावर्ड के नाम से आता है, वहां पे आई थिंक आपको 12.6 इंचेस या 3 इंचेस के आसपास का है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। और जो इसके अंदर कैमरा क्वालिटी है ना, तो उसके लिए तो मैं आपको रिवर्स में डाल के दिखा देता हूँ इसको। ये देखो कैमरा क्वालिटी, इसका आप व्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हो, प्लस माइनस करना है वो आप कर सकते हो। पार्किंग सेंसर की आवाज कम ज्यादा करनी है, उसका ऑप्शन भी यहाँ पे जो है दिया गया है। तो कैमरा क्वालिटी विद एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ मिलती है, तो बढ़िया चीज तो है ही। और जो कैमरा है वो भी कहीं ना कहीं आपको ज्यादा क्वालिटी ऑफर करता है अगर आप सेगमेंट में जो है देख रहे हो। बाकी पार्किंग में फिलहाल डाल दिया। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस आपको मिलता है साथ में। आयरा कनेक्टेड 2.0 देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर कई सारे कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलते हैं। उसका जो सिम का सेंसर है वो अगर आप डैशबोर्ड पे थोड़ा सा क्लोजअप में देखोगे ना, ये अगर आपको ये चीज जो नोटिस हो रही होगी, तो यहाँ से आपको आइडिया जो है लग जाता है। बाकी दोबारा से स्विच कर लेते हैं। कई लोग इसको टेम्परेचर सेंसर बताते हैं, बट भाई इसको टेम्परेचर सेंसर समझने की गलती मत करना, तो वो चीज। बाकी वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। और जो हेडलाइट है उसके अंदर भी कोई भी आपको जो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है वो दिया गया है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कमी वाली चीज है। बाकी एयरबैग की बैजिंग आप यहाँ पे भी जो है क्लोजअप में देख पा रहे होगे। सेम एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे भी मिल जाती है। और जो सीट बेल्ट आपको दे रखी है वो एडजस्टेबल के अंदर मिलती है, तो आप इस तरीके से इसको जो है एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी नीचे क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिलता है, जो कि सिंगल जोन आपको दिया गया है विद मैक्स AC के साथ। अगर हल्का सा आप रिमूव करके देखोगे तो ये आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख जाएगा। हल्का सा जूम करते हैं। गन अगर आपको अनलॉक करनी है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होगे। फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है उसका ऑप्शन दिया गया है। बूट अंदर से खोलना है वो आपको मिल जाता है। लॉक अनलॉक करना है उसका ऑप्शन दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंगल स्पीड गियर बॉक्स आता है मोस्टली EVs के अंदर। अब तो कई ब्रांड ऐसे आ रहे हैं जो कि 2 स्पीड का EV के अंदर गियर बॉक्स ऑफर कर रहे हैं, बट मोस्टली अगर आप देखोगे 1 करोड़ से नीचे नीचे तो आपको सिंगल स्पीड ही मिलता है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, पार्किंग में डालने के सारे ऑप्शंस हैं। डेडिकेटेड बटन आपको दिया गया है। यहाँ पे एक बटन है जिसको प्रेस करके आप इस तरीके से जो है यहाँ पे मूव कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर कराया गया है पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, साथ में ऑटो होल्ड, इको, सिटी, इको, स्पोर्ट्स, ये 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप एक बार टायर की डायरेक्शन सीधी करोगे तो यहाँ पे दिखाता रहता है कि किस मोड के अंदर फिलहाल गाड़ी जो है डली हुई है। बाकी अगर आप यहाँ से ब्रेक प्रेस करके चेंज करोगे तो देखो इको मोड,
Activated. 37% चार्ज है। रेंज क्या दिखा रही है यहाँ से आइडिया ले लो। रेंज क्या मिलती है वो भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। बाकी अगर आप स्पोर्ट में इसको करोगे Sport drive mode. 37 पे 100 Activated. किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो डेफिनेटली रेंज में भी फर्क आता है। City अगर आप drive mode. Activated. रेंज में भी फर्क आता है अगर आप जो इसका मोड है वो चेंज करते हो। बाकी जो बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी पूरा आपको डिस्प्ले बेस्ड जो यहाँ पे ऑफर कराया गया है। 10 पॉइंट समथिंग इंचेस की स्क्रीन आपको मिलती है जो कि आउटसाइड टेम्परेचर, स्पीड आप क्या चला रहे हो, साथ में रीजन लेवल किसमें डली हुई है। इस गाड़ी के अंदर 4 रीजन लेवल मिलते हैं। वो चेंज कहाँ से करने हैं? पेडल शिफ्टर्स की मदद से। अगर आप देखोगे क्लोजअप में हल्का सा आप फोकस रखना सामने की तरफ, ये देखो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये इसका मैक्सिमम है जिस कंडीशन में आप सिंगल पेडल ड्राइव बोल सकते हो। कहने का मतलब है जितना आप एक्सीलेटर प्रेस करोगे उतना गाड़ी चलेगी, अदरवाइज रुक जाएगी। मेन काम है इसका। बाकी यहाँ से कम करना है वो आपको ऑप्शन जो है दिया गया है। बटन मैंने आपको चेकआउट करा ही दिया था। बाकी टोटल गाड़ी कितना चल चुके हैं वो देख सकते हो ट्रिप पे। इसका इनफैक्ट आप व्यू भी चेंज कर सकते हो इस बटन से। दिखाऊं, देखो ये इसका नॉर्मल व्यू है। ये एक और व्यू आपको मिल जाता है। यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ इस तरीके से दिखाता है और एनर्जी फ्लो दिखा देता है। दोबारा प्रेस करोगे तो टोटल 3 व्यूज मिलता है, वापस इसी पे आ जाएगा। यहाँ पे ट्रिप ए में कंजप्शन वगैरह क्या है, सीट बेल्ट वार्निंग टाइम क्या हो रहा है, पार्किंग में फिलहाल डली हुई है। यहाँ से अगर आप देखोगे इस वाले बटन से तो आप टॉगल भी कर सकते हो। ये देखो आपको यहाँ पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सर्विस रिमाइंडर, एनर्जी फ्लो, यहाँ पे हिस्टोग्राफ आपको मिलता है। उसके अलावा मीडिया आप क्या चला रहे हो। इनफैक्ट जो आपको एप्पल कारप्ले का तो नहीं, एंड्रॉइड ऑटो का जो अपना मैप है वो आप यहाँ पे मिरर भी कर सकते हो। तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी यहाँ पे नेविगेशन वगैरह मिलता है वही सही में एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो की मदद से। बाकी कंपास आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें ऑफर करता है। और इस गाड़ी के अंदर 3 आपको जो है वॉइस असिस्टेंस मिल जाते हैं जिसके अंदर हे टाटा आप बोल के कई सारे एक्सेस कर सकते हो। टेम्परेचर लो करना है वो कर सकते हो, गूगल से आप करवा सकते हो, एलेक्सा से आप करवा सकते हो। तो ये 3 मेन आपको मिलते हैं। मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। हे टाटा प्लीज इंक्रीज द टेम्परेचर। Sure. Increasing temperature to 19.5. देख लो चेंज हो गया। इस तरीके से आप टेम्परेचर को कम कर सकते हो। एक बार एक चीज और चेकआउट करते हैं। हे टाटा, हे टाटा, देख रहे हो कभी कभी सुनती है कभी कभी नहीं सुनती। एक बार और ट्राई करते हैं। हे टाटा, हाय टाटा, देख रहे हो काम नहीं कर रही है। हे टाटा, चलो इस वाले बटन से प्रेस करके देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा गिमिकी वाला फील ज्यादा लगता है। हे टाटा, नहीं काम कर रहा है, देख रहे हो। वैसे काम करता है, अभी तो एक बार में ही काम कर गया था। बट खैर कोई नहीं। अगर आप इसको इस तरीके से दबा के रखोगे, ओपन ड्राइवर साइड विंडो, ओपन ड्राइवर साइड विंडो। Sorry, this command is not supported in your vehicle. तो भाई ये वाली कमांड यहाँ पे नहीं काम करती है। बाकी कप होल्डर्स वगैरह आप देख सकते हो। उसके अलावा एक और बोतल होल्डर आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। और जो डैशबोर्ड पे डिजाइन है वो सेम टॉप एंड वाली ही आपको जो है मिलती है। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM ऑफर कराया गया है। जो लाइट है वो LEDs के अंदर मिलती है। यहाँ पे जो एयरबैग ऑन है क्या ऑफ है वो आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। बाकी ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी मिलता है। इधर की बात करोगे तो टिकट होल्डर आप देख पा रहे होगे। और अगर आप इधर की बात करोगे तो जो वैनिटी मिरर है वो आपको मिल जाता है। सो ये सारी चीजें मिलती हैं अगर आप फ्रंट से जो है बात करोगे इस फियरलेस 45 के अंदर। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में। और रियर सीट्स में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज चेकआउट कराता हूँ। अगर आपको को ड्राइवर साइड वाला एयरबैग ऑफ करना है ना तो उसका ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। चाबी लगा के आप जो है ऑफ कर सकते हो। और वापिस चलते हैं अब अंदर की तरफ के रियर सीट्स में क्या कुछ आपको मिलता है। सबसे पहले तो अगर आप डोर ट्रिम देखोगे बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। और जो इसका ट्यूटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जो सीट के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट थे वो मैंने आपको दिखाई दिए। और ये जो इंसर्ट्स हैं वो भी आप देख लो। अब सबसे पहले जैसे ही आप अंदर आओगे ना तो आपको एक चीज नोटिस होगी। अगर आप पेट्रोल डीजल वाली नेक्सॉन से जो है कंपेयर करते हो कि यहाँ पे जो फ्लोर है वो थोड़ा सा आपको ऊंचा मिलता है। तो आपको हो सकता है अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली आपको लैग करेगा। बट अगर आप नॉर्मल इंडियन हाइट के हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। अंडर थाई सपोर्ट वैसे टाटा ने बढ़ाने की कोशिश करी है, अलग से सपोर्ट दिया है। बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करता है क्योंकि फ्लोर ऊंचा है। बाकी हम्प ज्यादा नहीं है तो इससे कोई रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 बंदे आ जाएंगे कंफर्टेबल। बट एक जो सबसे खराब चीज जो लगी ना वो कि ऑल ब्लैक जो इंटीरियर दिया गया है ना वो इतना बढ़िया यहाँ पे जो है नहीं लगता है।
बाकी एसी के जो वेंट्स है वो आपको मिल जाते हैं। 45 वॉट की जो चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग स्पीड है वो आपको मिलती है, जो कि बहुत ही कमाल की है। जिस हिसाब से आजकल इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो पोर्ट है वो बढ़िया है मेरे नज़र में। बाकी एक बार व्यू वगैरह चेकआउट कर लो, इस तरीके का कंप्लीट व्यू आपको देखने को मिलता है। सो ये सारी चीज़ें ऑफर करी गई हैं रियर में। इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ। सी के पीछे कोई भी पॉकेट्स वगैरह आपको जो है नहीं मिलती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मोटर और पावर आउटपुट वगैरह क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ से आप जैसे इसे खींचोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और एक बार जो है इसे बंद कर देते हैं। आ जाओ भाई, देखो इसे खोलते हैं इस तरीके से और ये आप सेटअप चेकआउट कर लो। सबसे पहले तो कवरिंग आपको ऑफर करी गई है, एक्सटर्नल बैटरी आपको मिल जाती है, दोनों जो कूलेंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। वो थोड़ा सा भारी बोनट है क्योंकि टाटा अगर आप ले रहे हो तो वजन आपको डेफिनेटली फील होता है। साथ ही में अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो ये जो मैनुअल डिस्कनेक्ट है उसके ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इसके बारे में ईवीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो ना, तो वो आप एक बार मेरे EV 9580 जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हो। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ईवी के अंदर क्या कुछ आपको मिलता है, कैसे क्या कुछ काम करता है, वहां पे आप देख सकते हो। बाकी मेन बात कर लेते हैं मोटर के बारे में, क्योंकि मोटर बहुत स्पेशल मिलती है यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो सिंगल फेस परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जो मोटर है वो आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 110 किलोवाट की आपको दे रखी है। जो BHP में पावर देती है वो 134 BHP की है और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 215 न्यूटन मीटर का मिलने वाला है। तो जो पावर फिगर्स है ना वो भी बहुत कमाल के आपको मिलते हैं। जैसे आप पेडल प्रेस करते हो तो इनिशियल जो टॉर्क है ना वो ईवीज के अंदर फील होता है। ओवरटेक करनी हो या कभी भी एक्सेलरेशन करना हो, भगानी हो गाड़ी, कभी भी आपको निराश जो है यहाँ पे नहीं करने वाली है। बट एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप ज़्यादा भगाते हो तो रेंज कहीं ना कहीं कम देती है। और रेंज कितनी देती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कंपनी कितना क्लेम कर रही है वो बताता हूँ। 489 किलोमीटर्स की कंपनी बता रही है अगर आप ये 46.5 किलोवाट वाला बैटरी पैक चूज़ करते हो, या फिर 45 के नाम से जितने भी वेरिएंट्स आते हैं वो आप चूज़ करते हो, या फिर लॉन्ग रेंज। ये मेन चीज़ थी। बाकी कितनी रियल लाइफ में आपको रेंज मिल जाएगी, तो मेरे नज़र में आप 350 पकड़ के चलो कि 350 AC के साथ में आपको हर एक कंडीशन में ये नेक्सॉन EV का लॉन्ग रेंज या फिर फियरलेस 45 वाला वेरिएंट आपको दे देगा, जो कि बेकार रेंज नहीं है। ठीक है, जिस प्राइस में ये गाड़ी आ रही है, अदरवाइज अगर आप इस प्राइस में बात करोगे तो नेक्सॉन पहले आया भी नहीं करती थी, और आज टाटा नेक्सॉन में 45 वाला वेरिएंट आपको ऑफर करता है। स्टार्टिंग में जब टाटा नेक्सॉन आई थी तो 30 किलोवाट की बैटरी थी, फिर 40 आई, फिर 40 से भी बढ़ के अब जो 46 किलोवाट का जो बैटरी पैक है वो मिलता है। LFP वाला बैटरी पैक मिलता है जो कि सिलेंड्रिकल से थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको इनिशियल स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना रहे। और जो गाड़ी पे ऊपर वारंटी है ना वो भी बहुत सॉलिड आपको मिलती है। सबसे पहले तो बैटरी पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सबसे महंगा पार्ट है किसी भी ईवी का वो कहीं ना कहीं बैटरी पैक है। कंपनी जो है 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी और 8 साल तक की आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है। और अगर आप कार पे स्पेशली बात करोगे तो 1,30,000 किलोमीटर और आपको 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मिलती है। कार को आप डेफिनेटली जो है अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो कर सकते हो, बट बैटरी पैक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है कि बैटरी पैक पे जो एक्सटेंड वारंटी है वो आप चूज कर सकते हो। इसको करते हैं बंद। तो वो मैंने आपको बता ही दिया वारंटी से रिलेटेड क्या कुछ है। उसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हो वो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अदरवाइज तो अगर आप मुझसे पूछोगे, फियरलेस 45 वाला जो वेरिएंट है ना वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है आज की डेट में, अगर आपको टाटा नेक्सॉन EV जो है लेनी है। मैं बोलूंगा अगर आप पंच भी लेने जा रहे हो ना तो आप एक बार इस वेरिएंट को चेकआउट करना। आपके पैसों की जो वैल्यू मिलेगी ना इस टाटा नेक्सॉन EV के फियरलेस 45 के अंदर, वो आप हमेशा जब तक चलाओगे ना गाड़ी को, हर बार आपको याद आएगा कि हाँ मैंने सही जगह पे पैसे डाले हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो हमारी टाटा नेक्सॉन EV के फियरलेस 45 के बारे में। आपको कैसा लगा ये वेरिएंट, आप कमेंट सेक्शन में अपना जो सुझाव है या फिर अपनी जो राय है वो शेयर कर सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।